नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। आज इस वीडियो में हम हिंदी के चैप्टर संज्ञा, जिसे इंग्लिश में नाउन बोलते हैं, के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं संज्ञा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है सम्यक ज्ञान कराने वाला। सम्यक ज्ञान कराने वाला। यहाँ पे सम्यक से क्या मतलब है? सम्यक से मतलब है सही, उचित। ठीक है, सम्यक से यहाँ मतलब है सही ज्ञान, उचित ज्ञान कराने वाला। तो संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होगा वह होगा सम्यक ज्ञान, यानी कि सही ज्ञान, उचित ज्ञान कराने वाला। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर दीजिए दोस्तों, ये कराने वाला है, ठीक है, सम्यक ज्ञान कराने वाला। अब इसमें इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इसकी परिभाषा है किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति, किसी भी प्राणी, किसी भी स्थान, किसी भी वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे व्यक्ति में कोई व्यक्ति है मोहन, सुरेश, कार्तिक, रमेश, राघव, तो ये सब क्या है? व्यक्ति है। प्राणी से अर्थ है यहाँ पे गाय, कुत्ता, बकरी। ठीक है, वस्तु में क्या आएगा? वस्तु में कुर्सी हो गया, कलम हो गया, मेज हो गया, तो ये सब वस्तु में आएंगे। स्थान में स्थान हो गया, जगहों के नाम, जैसे जयपुर हो गया, देहरादून हो गया, मसूरी हो गया। और भाव में हो गया ईमानदारी, क्रोध, प्रेम। ठीक है, तो ये परिभाषा के अनुसार इसके उदाहरण है। ठीक है, आगे देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद देखिए, संज्ञा के प्रमुख रूप से तीन भेद बताए गए हैं। कौन कौन से भेद हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो ये तो हो गए संज्ञा के तीन प्रमुख भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब इसमें देख लेते हैं, जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद माने गए हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद, दोस्तों यहाँ पे करेक्शन कर दीजिए, ये उपभेद है। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद माने गए हैं। कौन कौन से हैं? एक द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया, एक समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक ये क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद माने गए हैं। और संज्ञा के कुल भेद देख लेते हैं। और संज्ञा के कुल भेद हैं, तो संज्ञा के कुल भेद 5 हैं। कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और इसमें 2 और ऐड हो जाएंगे। ये 3 तो प्रमुख थे ही, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ये 3 तो पहले थे ही, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और कुल भेद इसमें 2 और जुड़ जाएंगे, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो जो संज्ञा के कुल भेद हैं वह है 5। ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब इनके बारे में समझते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, प्राणी, वस्तु के नाम का बोध कराते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो नाम में इसका अर्थ छुपा है व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी स्थान है, कोई भी प्राणी है, कोई भी वस्तु है, जिसके नाम का बोध कराए, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे इसको समझ लेते हैं। उदाहरण में है जैसे मोहन। मोहन एक व्यक्ति है, मोहन जैसा कोई नहीं है, मोहन ही होगा, है ना। मुकेश हो गया, रजनीश हो गया, भारत हो गया, अब भारत जैसा भारत है और कोई नहीं है। रूस जैसा रूसी एक अकेला है, रूस का मतलब रूस ही है और कोई नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है ये। जैसे जयपुर है, अब जयपुर सिटी जयपुर ही है ना। जयपुर अपने आप में एक अलग यूनिक है। अब जयपुर से मतलब है जयपुर ही है, जयपुर जैसा और कोई नहीं है। जैसे यमुना जी है, यमुना जी क्या है? तो यमुना जी जैसा और कोई नहीं, यमुना जी एक ही है। वैसे ही हिमालय जैसा और कोई दूसरा नहीं, हिमालय ही है। आगे उदाहरण से व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में समझते हैं। तो देखिए,
व्यक्तिवाचक संज्ञा निम्नलिखित रूपों में हो सकती है, जैसे देशों के नाम। अब भारत है, हमारा देश भारत है, तो भारत जैसा हमारा भारत ही है और कोई नहीं है। भारत का मतलब भारत ही है और कोई देश नहीं। अब रूस है जैसे, तो रूस का मतलब रूस ही है और कोई अदर कंट्री हो नहीं सकती। रूस एक ही है, भारत एक ही है, इजराइल एक ही है, अमेरिका एक ही है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जैसे पर्वतों के नाम देख लेते हैं, हिमालय। अब हिमालय जैसा सिर्फ हिमालय ही है और कोई नहीं, हिमालय एक ही है। काराकोरम रेंज, ठीक है, काराकोरम रेंज है। सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा एक ही है, ठीक है। तो यह व्यक्तिवाचक उदाहरण है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। नदियों के नाम देख लेते हैं, जैसे गंगा जी है, गंगा जी एक ही है, गंगा जी जैसा और कोई दूसरा नहीं है। अब गंगा जी एक ही है, ठीक है। वैसे ही यमुना जी, नर्मदा, कावेरी, तो ये क्या है, अपने आप में यूनिक है ना। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। इसमें और देख लेते हैं दिशाओं के नाम, ठीक है। जैसे पूर्व, पूर्व का मतलब पूर्वी है, पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। अब जैसे महीनों के नाम है, अब जून, जून का मतलब जून ही होगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि जून का मतलब जनवरी हो जाएगा, तो जून का मतलब जून ही है, जून का महीना है। वैसे ही अगस्त है, अक्टूबर है, जनवरी है। तो ये सभी क्या है, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो किसी जाति, वर्ग या समूह का बोध कराते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो वे शब्द, ऐसे शब्द जो किसी जाति का, जो किसी जाति का, जो किसी वर्ग का, जो किसी समूह का बोध करा रहे हैं, वे क्या है, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसके नाम में इसका अर्थ छुपा है, जातिवाचक संज्ञा। किसी की जाति बता रहा है, किसी वर्ग के बारे में बता रहा है, या कोई समूह है उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अब जैसे इसके उदाहरण देख लेते हैं, जैसे शहर, शहर। अब शहर क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। शहर के अंदर शहर देहरादून भी शहर है, देहरादून शहर है, जयपुर शहर है, ठीक है, और आपका मुंबई शहर है, ठीक है। तो ये क्या है, शहर हो गया जातिवाचक संज्ञा। और शहर में कौन कौन आ जाएंगे, शहर में सभी आ जाएंगे, चाहे वो देहरादून हो, मुंबई हो, जयपुर हो, मसूरी हो, है ना, इंदौर हो। तो ये सब क्या है, ये सब शहर के उदाहरण है। यानी कि जातिवाचक संज्ञा है शहर, और शहर के अंदर मुंबई हो गया, इंदौर आ गया, देहरादून आ गया, जयपुर आ गया। तो ये सब क्या है, शहर के उदाहरण है। वैसे ही देश है। अब देश क्या है, देश एक जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक यानी कि देश में सभी आएंगे। जैसे हमारा भारत है, देश है। इजराइल है, देश है। रूस है, देश है। अमेरिका है, देश है ना। तो देश हो गया जातिवाचक संज्ञा, देश भी जातिवाचक संज्ञा में आ गया। अब पर्वत देख लेते हैं, पर्वत क्या है। पर्वत एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पर्वत के अंदर सभी पर्वत आ गए। जैसे हिमालय हो गया, हिमालय, है ना। काराकोरम रेंज हो गई, काराकोरम पर्वत के अंदर। सतपुड़ा पर्वत के अंदर। विंध्याचल पर्वत के अंदर, विंध्याचल पर्वत के अंदर। तो पर्वत क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। तो पर्वत के अंदर सभी पर्वत आ जाएंगे, चाहे वो हिमालय हो, काराकोरम हो, सतपुड़ा हो, विंध्याचल हो, है ना। तो ये सब आल्प्स हो, वर्ल्ड में जितने भी पर्वत हैं वो सब पर्वत के अंदर आ जाएंगे। यानी कि पर्वत एक जातिवाचक संज्ञा है। अब फल हो गया, नदी हो गया। जैसे नदी में देख लीजिए, नदी एक जातिवाचक संज्ञा। अब नदी क्या है, गंगा जी नदी है, यमुना जी नदी है ना, कावेरी नदी है, नर्मदा नदी है ना, काली नदी है, चाहे वो कोई सी भी हो, चाहे नील नदी हो, है ना। तो ये सब क्या है, नदी क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा। नदी एक क्या है, जातिवाचक संज्ञा। और नदी में सारी ही नदियां आ जाएंगी, चाहे वो गंगा जी हो, यमुना जी हो, कावेरी हो, नर्मदा हो, गोदावरी हो, है ना, चाहे वह नील नदी हो, चाहे वह काली नदी हो, तो सभी आ जाएंगी। तो नदी क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। आगे देखते हैं,
अब जैसे शहर हो गया, अब देखिए शहर, जैसे ऊपर बताया था मैंने, शहर, शहर में देहरादून हो गया, जयपुर हो गया, मुंबई हो गया, पेरिस हो गया। तो ये क्या है, शहर क्या है, शहर एक जातिवाचक संज्ञा है। मतलब शहर क्या है, जातिवाचक संज्ञा। शहर के अंदर सभी शहर आ जाएंगे, देहरादून हो, जयपुर हो, मुंबई हो, पेरिस हो, न्यूयॉर्क हो, है ना। तो ये सभी शहर के अंदर में आ जाएंगे। वैसे ही देश, देश के बारे में जैसे बताया था, चाहे देश एक जातिवाचक संज्ञा है, देश में सभी आ जाएंगे, हमारा भारत आ जाएगा, रूस आ जाएगा, अमेरिका आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, है ना, अफ्रीका आ जाएगा। तो ये क्या है, सारे देश। तो देश क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। वैसे ही पर्वत है, पर्वतों में हिमालय हो गया, काराकोरम हो गया, विंध्याचल हो गया, सतपुड़ा हो गया, आल्प्स हो गया। तो ये सभी क्या है, ये पर्वत के अंदर में आएंगे। पर्वत क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा। अब जैसे फल हो गया, फल एक जातिवाचक संज्ञा है। क्यों, क्यों है फल जातिवाचक संज्ञा? क्योंकि फल में क्या क्या आएंगे, फल में अनेक वैरायटीज है, अनेक श्रेणियां हैं। जैसे आम हो गया, सेब हो गया, नाशपाती हो गया, चीकू हो गया। तो ये क्या है, सब ये सब फल ही तो है। फल क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, जिसमें आम भी आएगा, सेब भी आएगा, लीची आएगा, अंगूर आएगा, नाशपाती आएगा। ठीक है, तो फल जातिवाचक संज्ञा है। वैसे ही नदी, नदियों में गंगा जी है, सरस्वती जी है, गोदावरी है, काली है, नर्मदा है। तो नदियों में क्या है, नदियों में सारी नदियां आएंगी। नदी एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ये हैं जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण। शहर के अंदर सारे शहर आ जाएंगे, देश के अंदर सारे देश आ जाएंगे, पर्वत के अंदर सारे पर्वत आ जाएंगे, फलों के अंदर सारे फल आ जाएंगे जितनी वेराइटीज हैं, नदियों के अंदर सारी ही नदियां आ जाएंगी। तो ये सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है, वे संज्ञा शब्द जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण के बारे में, उसके कार्य, उसके स्वभाव, उसकी स्थिति के बारे में बोध हो, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति के या वस्तु के गुणों के, कार्य के, स्वभाव या स्थिति के बारे में बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी, ईमानदारी क्या है, ईमानदारी भाव है, एक भाव है, एक, है ना। आप उसे फील कर सकते हो, आप उसे देख नहीं सकते, आप उसे पकड़ नहीं सकते। तो ईमानदारी क्या है, भाव है। ईमानदारी को पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, है ना। तो ईमानदारी क्या है, फील होता है। जैसे वैसी अहिंसा है, अहिंसा क्या है, एक भाव है। चतुराई क्या है, भाव है। मानवता क्या है, किसी की मानवता देखनी है तो क्या, मानवता क्या है, भाव है। मानवता को ऐसा नहीं है कि हम पकड़ सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, मानवता एक भाव है। वैसी सच्चाई, क्रोध, क्रोध महसूस किया जाता है, क्रोध को फील किया जाता है, क्रोध को पकड़ नहीं सकते, है ना। तो क्रोध क्या है, एक भावना है, भाव है। शत्रुता भाव है, वीरता भाव है। तो ये क्या हो गए, ये हो गए सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण, है ना। भाववाचक संज्ञा में क्या है, हम फील कर सकते हैं, भाव है। हम उन्हें पकड़ नहीं सकते, हम उन्हें छू नहीं सकते, है ना, सिर्फ हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। जैसे क्रोध है, प्रेम है, शत्रुता है, वीरता है, ईमानदारी है, किसी के अंदर मानवता है। तो ये क्या है, ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। ठीक है, आगे देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, ऐसे संज्ञा शब्द जो द्रव्य या पदार्थों का बोध कराते हैं या जिन्हें तोला या मापा जा सकता है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, द्रव्यवाचक, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, है ना। पदार्थ के अंदर सभी आ जाते हैं, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो गैस हो। ठीक है, अभी आप इस द्रव्य को द्रव मत समझ लेना, द्रव, ये द्रव होता है लिक्विड, ये द्रव होता है लिक्विड, ठीक है, जिसे बोलते हैं तरल। और ये है द्रव्य, ये है द्रव्य जिसका मतलब होता है पदार्थ, ठीक है, मैटर, जिसके अंदर सभी आ जाते हैं, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो गैस हो, है ना। तो इसमें ये अंतर है, इसे आप समझ लीजिए। द्रव मतलब होता है लिक्विड, तरल, और द्रव्य मतलब होता है पदार्थ, जिसमें ठोस, द्रव, गैस सभी आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे संज्ञा शब्द जो द्रव्य या पदार्थों का बोध कराते हैं, जिन्हें तोला या मापा जा सकता है। ठीक है, तो वे क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं, जिन्हें तोला या मापा जा सकता है, गिना नहीं जा सकता। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, गिना नहीं जाएगा, तोला जाएगा या मापा जाएगा। जैसे उदाहरण देख लेते हैं इसके, सोना, सोना क्या है, सोने को
तोला जाएगा, चांदी को तोला जाएगा, लोहे को तोला जाएगा। जैसे अब ऐसे तो हम बोल नहीं सकते किसी को कि 1 सोना चाहिए या 5 सोना चाहिए। अब सोने को तो तोला ही जाएगा, जैसे सोना ग्राम में तोलेगा या किलो में तोलेगा, है ना। वैसे ही चांदी है, कितने किलो चांदी है, कितने ग्राम चांदी है। वैसे ही लोहा है, कितने किलो लोहा है, कितने टन लोहा है। तो ये क्या है, ये सब तोलने वाली चीज़ है, इन्हें तोला जाएगा। वैसे ही दूध आएगा, दूध क्या है, दूध लीटर में मापा जाएगा, दूध लीटर में मापा जाएगा। अब ऐसा तो नहीं बोल सकते कि 10 दूध चाहिए, 15 दूध चाहिए, तो दूध को लीटर में मापा जाएगा। वैसे ही पानी को लीटर में मापा जाएगा, तांबे को तोला जाएगा, है ना। अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्या है, इन्हें भी तोला जाता है। जैसे बड़े बड़े व्यावसायिक उद्योग हैं, कहीं पे जाती है गैस भर के जाती है, तो इनका आयतन, इनका द्रव्यमान कितने लीटर गैस है ना, कितना द्रव्यमान है, कितना आयतन है, तो उस हिसाब से किलोग्राम में, तो ऐसे ही इन्हें मापा जाता है, तोला जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर में गैस भी आएंगी। देखिए पदार्थ जो द्रव्यवाचक है, द्रव्य के अंदर सभी आएंगे, चाहे वह ठोस हो, चाहे वह द्रव्य हो, चाहे वह गैस हो, ठीक है। तो तीनों ही आएंगे, चाहे वो ऑक्सीजन गैस हो, नाइट्रोजन गैस हो, है ना, चाहे वो तांबा हो, पानी हो, लोहा हो, सोना हो, चांदी हो। तो ये सभी क्या है, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, जिन्हें तोला या मापा जा सकता है, ठीक है, इसमें गिना नहीं जा सकता। तो ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, इसके नाम में इसका अर्थ छुपा है, समूह यानी ग्रुप। तो समूहवाचक संज्ञा, समूह का मतलब होता है ग्रुप। तो वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। जो किसी समूह के बारे में बात कर रहे हैं या किसी समुदाय के बारे में बात कर रहे हैं, वे संज्ञा शब्द क्या करें, कहलाएंगे, समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाएंगे, ठीक है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं इसके, सेना, भीड़, जनसमूह, मेला, कक्षा, झुंड। दोस्तों यहाँ पे करेक्शन कर दीजिए, ये दल, ठीक है। तो सेना में क्या है, जैसे सेना है, सेना है हमारी, हमारी भारतीय सेना है ना, हमारी भारतीय सेना है। तो भारतीय सेना में क्या है, सारे जवान हमारे आएंगे, जितने भी हमारे जवान हैं, जितने भी हमारे सोल्जर हैं। तो सेना में क्या है, सेना के अंदर सभी जवान आएंगे। सेना किसी एक आदमी को सेना नहीं बोलेंगे, सेना क्या है, सभी जवानों का ग्रुप है, जितने भी हमारे सोल्जर हैं उनका ग्रुप क्या है, एक सेना है, ठीक है। भीड़ क्या है, भीड़ कहाँ है, भीड़ वह जगह है, भीड़ अब एक आदमी को तो बोलेंगे नहीं कि एक आदमी खड़ा होगा तो भीड़ है, नहीं, जहाँ पे बहुत सारे आदमी खड़े हों, बहुत सारे आदमी खड़े हो, कि यहाँ पे भीड़ लगी है। भीड़ यानी बहुत सारे व्यक्ति या बहुत सारे लोग वहाँ पे जमा हो रहे, क्या वहाँ पे एक साथ खड़े हैं, है ना। तो एक किसी जगह पे बहुत सारे लोगों का होना, वो क्या है, भीड़ है। जन समूह, जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं, समूह बना के इकट्ठा हैं, जन समूह। मेला क्या है, अब मेले में चले जाओ, मेले में चले जाओ, मेले में भीड़ मिलेगी। ये मेले में क्या है, सभी है, मेले में आदमी हैं, औरत हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं। तो मेले में क्या है, मेले में क्या है, सभी लोग हैं, एक आदमी तो नहीं है, वहाँ पे कई आदमी हैं, बहुत सारे लोग हैं, यह मेला हो गया। कक्षा हो गया, अब कक्षा में क्या है, कक्षा में कई सारे विद्यार्थी हैं, कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी हैं, तो क्या आ गया, वो कक्षा हो गए। झुंड क्या है, झुंड का मतलब, अब झुंड क्या है, जैसे भेड़ों का झुंड है, अब भेड़ों के झुंड में एक तो रहेगी नहीं, अब भेड़ों के झुंड में क्या है, बहुत सारे भेड़ रहते हैं। या बकरियों का झुंड है, बकरियों के झुंड में बहुत सारी बकरियां रहती है। तो ये क्या हो गया, ये समूहवाचक संज्ञा होगी। अब दल है, किसी भी चीज़ का दल है ना, कोई भी पार्टी है, किसी भी पार्टी का दल है, तो दल में क्या है, बहुत सारे लोग रहेंगे। तो ये क्या है, दल क्या है, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। तो ये है समूहवाचक संज्ञा व उसके उदाहरण, सेना, भीड़, जनसमूह, मेला, कक्षा, झुंड, दल, ये सभी क्या है, समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे संज्ञा व उसके भेद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।